अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा मौजू है वो अज़्व ख़ास की जल्द के सिकुड़ने के हवाले से है। ऐसे हजरात जिनको ये शिकायत होती है कि जो आला तनासुल है वो अपने जो एक लंबाई है या मोटाई है उसमें कम हो गया है, लंबाई उसकी कम हो गई है और जो मोटाई होती है वो बारीक हो गई है, पेंसिल नुमा हो गया। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि हम सिर्फ़ इसको हम पेशाब के आला के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। और ख़ास तौर पे ये अक्सर होता यही है कि हम इसके साथ जुल्म करते हैं कसरत मुबाशरत के हिसाब से या फिर मुश्तज़नी के हवाले से। तो ऐसी जो चीज़ है अगर इसको आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे किसी भी चीज़ को जिस्म की, तो अपना जो उसके जो पट्ठे हैं वो कमज़ोर होंगे। तो इसके भी ये पट्ठे जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। अक्सर अज़्व ख़ास में जो सुकेड़ होती है वो खुश्की सर्दी यानी कि उज़लाती आसाबी मिजाज के अंदर होती है। जब ये तहरीक होती है तो उस वक्त हमें चाहिए कि हम ग़िज़ा के तौर पे भी और जो दवाई है उसके तौर पे भी उज़लाती गुद्दी जो अद्विया अग़ज़िया हैं वो इस्तेमाल करें, चूँकि जो उज़लाती आसाबी तहरीक की जो दवाएं और ग़िज़ाएँ हैं वो मसामात को बंद कर देती हैं, पसीना कम हो जाता है, जिस्म के ऊपर पसीना भी नहीं आता और जो मसामात हैं वो बंद हो जाते हैं। लिहाजा मसामात को खोलने के लिए या उनके सुकेड़ को दूर करने के लिए उज़लाती गुद्दी या फिर गुद्दी उज़लाती जो दवाएं हैं या ग़िज़ाएँ हैं वो फ़ायदा देती हैं, जो अपनी हरारत से सिकुड़े हुए अज़्व ख़ास अज़ू को, जो भी जिस्म का अज़ू कमज़ोर हो या हम जैसा कि बात कर रहे हैं आला तनासुल की, तो उसके जो पट्ठे हैं, जो उसके उज़लात हैं, उसको फैलाने में ये चीज़ें फ़ायदा देती हैं, उज़लाती गुद्दी ग़िज़ाएँ और गुद्दी उज़लाती ग़िज़ाएँ। तो ये ऐसी चीज़ें अगर आला तनासुल की बात हम कर रहे हैं तो उस वक्त हम तिलाजात जो होते हैं ये उज़लाती गुद्दी इस्तेमाल करवाते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि जो मिजाज होता है ऐसे मरीज़ों का, उनका उज़लाती आसाबी मिजाज होता है। तो उसके लिए जो दवाई इस्तेमाल की जाती है वो उज़लाती गुद्दी इस्तेमाल की जाती है। तो कुछ मेरे भाइयों को शिकायत होती है कि ये आप नब्ज़ का जो मिजाज का है वो लाजमी बताया करें, तो मेरे भी ये कोशिश होती है कि जब तक मिजाज नहीं बताएंगे उस वक्त तक इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो देखने वाला है उसकी मालूमात मुकम्मल हों। अब आगे अगर वो इस्तेमाल कर रहा है, अगर मिजाज के मुताबिक इस्तेमाल कर रहा है तो इंशाल्लाह उसको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे, और अगर मिजाज के बरखिलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है तो उसको फ़ायदे कम मिलेंगे, उसको नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आप ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं ये 2-3 हफ़्तों के इस्तेमाल से ही जो नफ्स के जो पट्ठे हैं उनकी जो एक सुकेड़ थी वो ख़त्म हो जाएगी 2-3 हफ़्तों के इस्तेमाल से। तो मैं आज आपके सामने एक नुस्ख़ा रखने जा रहा हूँ जो हमारा मामूल मतलब नुस्ख़ा है और काफ़ी अरसे से हम चला रहे हैं इसको, और जो लोग हमारे पास आते हैं मतलब के ऊपर अक्सर वो इस चीज़ से वाकिफ़ भी होते हैं। तो अक्सर जो उज़लाती आसाबी मिजाज के अगर लोग हों तो उनको ये तिला हम इस्तेमाल करवाते हैं। तो वो मैं आपको आपके हमारे अपना जो सीने का राज है, जो हमारा मामूल मतलब है, उस उससे हम पर्दा उठाने जा रहे हैं, आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आप वो नुस्ख़ा बनाएं और इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद होंगे आपको। और ये जो अज़्व ख़ास की लंबाई मोटाई कम हो गई है या छोटापन हो गया है तो इंशाल्लाह वो ज़बरदस्त और आपका जो भरपूर एक जो लंबाई थी, जो तबई लंबाई होती है वो पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर जितना भी नुकसान हो गया, अगर 6 इंच थी लंबाई, 3 इंच पे आ गया, 4 पे आ गया, तो जितने भी कम हो गई है लंबाई तो वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। अगर आप ये कहें कि ये बढ़ जाए, अपना जो तिब्बी इसकी एक लंबाई है उससे बढ़ जाए, तो ये नामुमकिन होता है, क्योंकि जो चीज़ कुदरत ने एक दफ़ा बना दी है तो उसमें हम कमी बेशी नहीं कर सकते होते। हाँ, उसमें कोई बीमारी की वजह से कोई मसला पैदा हो गया हो तो वो फिर ठीक हो सकता है। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। आसान सा नुस्खा है, उसको आप नोट कर लें, उसको बना के इस्तेमाल करें। शिंगरफ रोमी लेनी है आपने, ये 1 नंबर होनी चाहिए शिंगरफ रोमी। ये आपने 1 ग्राम लेनी है। मैं नुस्खा आपको कम बता रहा हूँ, अगर ज़्यादा भी बना लें तो आप बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है।
मैं नुस्खा आपको कम बताने जा रहा हूँ। शिंगरफ रूमी 1 ग्राम, बेर भोटी, ये एक छोटे छोटे जानवर होते हैं, ये भी आपने 1 ग्राम लेना है। सुमल फार, ये भी आपने 1 ग्राम लेना है। सुमल फार कोशिश करें कि 1 नंबर लें। और साथ में जो जमाल गोटा है उसके आपने सिर्फ 2 दाने लेने हैं, बाकी चीज़ें 1-1 ग्राम, और जो जमाल गोटा है उसके सिर्फ 2 दाने। और इसके अंदर मज़ीद एक चीज़ ऐड करनी है, वैज़लीन। तो आपने जब शुरुआत करनी है इसको बनाने के लिए, सबसे पहले शिंगरफ और सुमल फार को अच्छी तरह पीस लेना है। इतना पीसना है कि ये बिल्कुल कुश्ता हो जाए। तो उसके बाद उसको निकाल लें, उसको खरल से निकाल लें, अलग किसी चीज़ के अंदर डाल लें। उसके बाद जो आपके पास जमाल गोटा के 2 दाने हैं और 1 ग्राम जो बेर बोटी है, उसको आपने खरल के अंदर डाल के उसको पिसाई करनी है अच्छी तरह। ये आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें गायब हो जाएंगी और तेल बन जाएगा। आपकी जो खरल है उसके अंदर तेल महसूस होगा, आपको चिकनाई सी महसूस होगी। तो उसके बाद फिर आपके पास जो शिंगरफ और सुमल फार का पाउडर है वो आप इसके अंदर ऐड करके खरल करें, मज़ीद इसको खरल करते जाएं। और उसके बाद जब आप देख लें कि अच्छी तरह चीज़ें जो हैं वो पिसाई हो चुकी हैं, तो उसके बाद जो वैज़लीन है आपके पास 20 ग्राम, उसमें से थोड़ी थोड़ी करके आप इसमें डालते जाएं और इसको बनाते जाएं। इंशाल्लाह ये नुस्खा आपका तैयार है। इसमें एक चीज़ अक्सर लोग पूछते हैं कि वैज़लीन हम कौन सी इस्तेमाल करें। तो भाई वैज़लीन जो भी आपको मिल जाए, किसी भी कलर की हो, वैज़लीन होनी चाहिए, वो आप लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो आप वैज़लीन इस्तेमाल करेंगे। जब आपका ये नुस्खा तैयार हो जाए इसको संभाल के रख लें। अब इसकी जो मिकदार एक लगाने की जो मिकदार है वो 2 से 3 चावल बराबर है। बहुत मामूली सी दवाई लगानी है, 2 से 3 चावल बराबर। तो इसको आप रात को जब आप फारिग हो के सोने लगें तो उसके बाद इसको आप अप्लाई कर लें। ये नफ्स की साइडों पे और ऊपर इस्तेमाल करना है, नीचे भी इस्तेमाल नहीं करना, और सामने जो अशफा है उस वहाँ पे भी इस्तेमाल नहीं करना। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। और मिकदार भी इसकी 2 से 3 चावल बराबर लगानी है। इससे ज़्यादा लगाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, खुशियतैन के ऊपर लग सकती है, और इसके जो अफ़ाल व असरात हैं, ये दाने छाले ये चीज़ बनाता है। तो इससे ये होता है कि इसके जो हमारा मकसद है, एक जो मसाम बंद हुए हैं अज़्व ख़ास के, उसको खोलने का मकसद होता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इससे ये खराश पैदा करेगा, दाने निकालेगा, किसी को छाला बनेगा। तो जब ये चीज़ होती है तो वहाँ के जो अज़्व ख़ास के जो मसाम है वो खुलते हैं, और जो खून का दौरान होता है वो उस तरफ बढ़ता है। खून का जो निज़ाम दौरान खून है वो अज़्व ख़ास की तरफ मुतवज्जे होता है। तो उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि जो हमारी रगों के अंदर सुकेड़ होती है वो ठीक हो जाती है। तो ये आप 2-3 रातें लगाएंगे। उसके बाद जब आप देखें कि आपको कोई दाना छाला वगैरह हुआ है, आप बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो फिर ना लगाएं इसको। अगर आप उसके ऊपर बेटनोवेट क्रीम लगा लेते हैं तो वो भी ठीक है, या फिर किसी आयल के अंदर गंदम के दाने जलाकर उस आयल की मालिश करते रहते हैं सुबह शाम, तो उससे भी आपके दाने ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जब आपके दाने ख़त्म हो जाएं फिर आप इसको इसी तरह लगाएं। ये 3 दफ़ा ये अमल दोहराना है। तो इंशाल्लाह जब आपका ये 3 दफ़ा का अमल हो जाएगा तो आपके जो अज़्व ख़ास के अंदर कजी है, लागरी है, तो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। एक चीज़ और होती है कि टेढ़ापन होता है। अक्सर लोगों को टेढ़ेपन की शिकायत होती है। तो आप जब आप देखें कि इस साइड पे टेढ़ापन है या इस साइड पे टेढ़ापन है, जिस साइड से टेढ़ापन है उस साइड के पट्ठों ने इसको खींच रखा है। इस साइड वाले पट्टे जो हैं वो मजबूत हैं, इस साइड वाले पट्टे जो हैं वो कमज़ोर हैं। तो आपने कमज़ोर पट्टे जहाँ पे हैं वहाँ पे इसकी लगानी है दवाई। तो जब यहाँ पे आपको दाने खराश ये वो जो भी होगा, उसके बाद खून जो है इसी तरह मुतवज्जे होगा, तो ये जो पट्टे हैं वो मजबूत हो जाएंगे, और जो लंबा जो साइड पे हो गया टेढ़ापन हो गया वो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपका जो अज़ाए तनासुल है वो ठीक हो जाएगा और सीधा हो जाएगा। तो आप इसको बना के इस्तेमाल करें। साथ में आपने ग़िज़ाएँ जो हैं वो उज़लाती असाबी ग़िज़ाओं से परहेज़ करना है, खट्टी चीज़ों से इस्तेमाल नहीं करना। उसकी जगह आपने उज़लाती गुद्दी यानी कि खुश्क गर्म ग़िज़ाएँ ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो इंशाल्लाह आपका जो मसला है वो चंद दिनों के अंदर हल हो जाएगा।
مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.